इस वक्त दो बड़े डेवलपमेंट्स टोक्यो में जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिका और जापान की जो बाइडेन का संबोधन चल रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों के सीईओ से कर रहे हैं मुलाकात और निवेश को लेकर बात हो रही है। और बहल साहब, जो मेरा पॉइंट था कि चीन से जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों का मोह भंग हो रहा है आज की तारीख में पूरी दुनिया में, चीन की जिस तरह की छवि हो गई है, क्या वहां से जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत का रुख करें, इसके लिए एक माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टोक्यो से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, इस कोशिश को? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं वो हमेशा बिजनेस लीडर्स के साथ मिलते हैं उस देश के, और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर निवेश बढ़े। इसी समय में जब आप देखें तो चीन का जो रोल है इस समय साउथ चाइना सी में या ताइवान के अंदर या जो कोरिया के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या अगर हम देखें रशिया यूक्रेन वॉर है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व का कोविड के बाद, खासकर कोविड में भी बहुत नेगेटिव इंफ्लुएंस रहा था चीन का, उसके बाद से अब यह डिसाइड हो रहा है कि सप्लाई चेन्स को ऑल्टरनेट प्लेसेस कहां पे देखा जाए, तो वहीं पे कहीं ना कहीं भारत का नाम आता है। यह बिल्कुल सही समय है कि अगर हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं वहां पे एक बेटर तरीके से सेल कर सके, तो कहीं ना कहीं जो जैसे ताइवान अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पूरी की पूरी चीन में रखता था, वहां से निकलना चाहता है, जापान निकलना चाहता है, और कहीं ना कहीं अगर हम टेस्ला को भी देखें, टेस्ला का भी हमने ये भी देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को किस तरह से आकर्षित करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की सर होती है, और खास तौर से पोस्ट कोविड जिस तरह के हालात पूरी दुनिया ने देखे, लेकिन उसमें भारत एक ऐसा देश था जिसने अलग अलग देशों को इंक्लूडिंग जापान हर एक वो संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जो उसके बस में था। और खास तौर से अब जब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बड़ी बैठक हो रही है, ये तमाम पीछे के बैकग्राउंडर्स भारत की क्रेडिबिलिटी को कितनी मंजूरी देते हैं, कितनी ज्यादा और मजबूती देते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी निवेश लाने की कोशिश करते हैं भारत में? तो देखिए, निवेश के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसा आपने कहा, उस देश की छवि, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत अच्छी है। उस देश में टेक्निकल नो हाउ और टेक्निकल थ्रेशोल्ड, वहाँ पर युवा कितने सक्षम हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और उस चीज़ को देखते हुए भारत निवेश का एक बहुत ही आकर्षक केंद्र बन सकता है, खास करके जब चीन से लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की ये कोशिश कि वो निवेश लाएं, तो निवेश कोई सपना नहीं है, भारत में पहले भी निवेश हुआ है और आगे भी निवेश के लिए भारत बहुत ही सही डेस्टिनेशन। बिल्कुल सर, और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई जापानी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और ऐसे में 36 सीईओज जापानी कंपनीज के मुलाकात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।